गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं नीलम शर्मा कक्षा 8 के लिए लेसन 15 यानी 15 गुदड़ साई, ठीक है। आज मैं गुदड़ साई लेकर उपस्थित हुई हूँ और गुदड़ साई पाठ के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि उनका जन्म 1889 में वाराणसी यानी बनारस में हुआ था। इन्होंने अनेक कविताएं, नाटक, कहानियां तथा उपन्यास लिखे हैं। इनके ऐतिहासिक मीन्स हिस्ट्रिकल नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी आदि हैं। तितली और कंकाल उपन्यास है। इनकी कहानियां में आदर्श और यथार्थ की सुंदर समन्वय यानी मिलावट दिखता है। इनका देहांत 1937 में हुआ था। तो चलिए आज हम इनके द्वारा लिखा गुदड़ साई पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसके लिए आप पृष्ठ 117 माने 117 खोलिए और देखिए और ध्यान से सुनिए मैं कैसे पढ़ रही हूँ। मैं कहाँ से कहाँ तक का मैं सरलार्थ आपको बताऊंगी। आप रीडिंग करेंगे एकदम शुरू से। साई ओ साई एक लड़का ने पुकारा, यहाँ से लेके पृष्ठ 118 के पहला पैराग्राफ यहाँ तक साई हंस पड़ा चला गया, ठीक है। इतना दूर आप पढ़ेंगे पहले। तो जैसे मैं ये बोली आप पॉज करके पहले 3 बार पढ़ लीजिए, इसके बाद आगे की बात देखिए। जब आप इतना पढ़ेंगे तो हमको कुछ नई कठिन शब्द मिलेंगे जो इस लेसन में आपके लिए हैं और वो है गुदड़। गुदड़ यानी गंदे फटे फुटे कपड़ों की गठरी। फिर है बैरागी, बैरागी यानी साधुओं का एक वर्ग। फिर है सराहना यानी प्रशंसा करना और एक है अक्षय तृप्ति यानी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। पाश्चात्य यानी विदेशी, बोलते हैं ना विदेशी यानी फॉरेनर, फॉरेन का फॉरेनर, ये सब जो है पाश्चात्य, ठीक है। तो चलिए मैं इसके सरल अर्थ आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं बताती हूं कि कभी कभी हम लोग बहुत सीधा साधा आदमी को देखते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि इस सारी दुनिया में किसी भी मनुष्य को उसके बाहरी रूप रंग से लोग जानते या पहचानते हैं। आप अच्छा से वियरिंग कीजिए तो आपका ज्ञान कोई नहीं देखेगा। अभी अपने ही क्लास में देख लो, आप लोग इतने कोट टाई सब पहन के आते हो, सूट बूट में आते हो, साफ सुथरे आते हो, लेकिन अगर कुछ पूछा जाए तो मुंह बंद करके बैठते हो। कुछ समझ में आपको नहीं आता है, कॉपी कंप्लीट करो वो भी समझ में नहीं आता इतना बताने के बाद। तो कितनी दुख की बात है कि हम लोग बताते हैं मगर आप सीखते नहीं हैं। ऐसे ही हम किसी के रूप रंग से, किसी के पहरावे से उसको नहीं जानते, नहीं जान सकते, ना ही पहचान सकते हैं। उसके मन को जानने के लिए कई बार सामने वाले के मन में छिपी जो इंसानी गुण है उसको पहचानने में हम धोखा भी खा जाते हैं। अच्छा आदमी को हम सोचते हैं ये गरीब है, फटीचर है, चोर है, लुच्चा है, लेकिन उसका मन कितना सच्चा है हम लोग नहीं देख सकते हैं। जब कोई घटना घटती है तो तब उसकी सच्चाई की परख होती है। दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार है और अपने वचन का पक्का है, ठीक है। लेकिन लोग आजकल वेशभूषा को ज्यादा प्रधानता देते हैं। चमक धमक दिखाओ तो सोचेंगे ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इस पाठ में गुदड़ साई का वेशभूषा से तो वो एक साधु जैसा लगता था, ठीक है। हाँ, साधु जैसे, बैरागी यानी साधु जैसे, पर उसका मन वात्सल्य यानी कि उसके मन में दया बहुत थी, ठीक है। वात्सल्य था, जैसे माँ के अंदर दया होती है अपने बच्चों के लिए, वैसे उसके लिए सबके लिए स्नेह और भक्ति भरा हुआ था। इस कहानी में हम साई के इसी अद्भुत व्यक्तित्व का प्रभावशाली वर्णन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप खोलते हैं पृष्ठ और इसको आप 3 बार पढ़ लेंगे तो उसका अर्थ, शब्दार्थ बता दी क्या क्या मिलेंगे, लेकिन उसका सरल अर्थ मैं बता दे रही हूँ।
कि इस अनुच्छेद में मोहन जो 8 वर्ष का लड़का है, कई दिनों बाद साई को देखकर पुकारता है। साई एक साधु वर्ग का बैरागी है। साई अक्सर दोपहर में मोहन के घर आकर उसके घर के बाहर अपनी गुदड़ को रख देता था जमीन पर और गेट के बाहर रखकर बैठ जाता था। मोहन उस गरीब को भीखमंगा समझकर अपनी माँ से साग रोटी मांग के लाता और दे देता था। पहले तो साई बच्चों की तरह उसकी प्रशंसा करता, ठीक है, फिर शिकायतों का आदान प्रदान करता, ठीक है, और उसके बाद माने कि शिकायत करता, तुमने मुझे खाना नहीं खाने के लिए बुलाया या तुम भी खा लो, लाइक दैट। फिर उसके बाद साग रोटी बड़े चाव से खा लेता जो देता था। मोहन को की दी हुई यह एक रोटी ही साई को संतुष्टि प्रदान करती थी, ठीक है, और वो उसे खुशी खुशी खा लेता था। लेकिन एक दिन की बात है, मोहन के पिता ने साई को रोटी देते हुए उसको प्यार से खिलाते हुए देख लेते हैं और वे नाराज होकर मोहन को डांटते हैं कि इन लोगों के साथ बातें मत करो मोहन, नहीं तो मैं बहुत नाराज आ जाऊंगा। क्योंकि उन्हें इस तरह के लोग ढोंगी फकीर से स्वाभाविक चिढ़ रहती थी। वो थोड़े माने अंग्रेज विचार, उच्च विचार के आदमी थे, मॉडर्न जिसको बोलते हैं। हाँ, अतः यह जानकर कि मोहन के पिता को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, गुदड़ साई सोचा कि मैं यहाँ क्यों आऊं बच्चा को डांट सुनाने के लिए, ठीक है। वो हंसा उसके पिताजी का डांट देखकर और वहां से चला जाता है। उसके बाद वह नजर आया, कभी नहीं नजर आया, बहुत दिन बाद आज वो नजर आया है और ये मोहन उसे पीछे से पुकार रहा है, साई ओ साई इधर तो आओ, ठीक है। तो इस पाठ से हम कुछ पहले जो पढ़े उसमें से कुछ हम प्रश्न पूछ देते हैं। जैसे इस पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। इनकी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? कामायनी। इनके कुछ ऐतिहासिक नाटक हैं, उनके नाम क्या है? ना चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। फिर इनकी कहानियों में किसका समन्वय यानी मिश्रण मिलता है? इनकी कहानी में आदर्श यानी हमारे अंदर एक आदर्श रहता है, विश्वास, और एक हमारा वजूद रहता है, और एक यथार्थ यानी सच्चाई, इसका सुंदर मिलावट मिलता है। इनका देहांत कब हुआ था? इनका देहांत 1937 में हुआ था, ठीक है। अब मोहन कितने वर्ष का बालक था? मोहन 8 वर्ष का बालक था। साई कौन था? साई एक बैरागी था जिसमें ना ममता थी ना मोह था, लेकिन वात्सल्य था उसके अंदर। मोहन साई को साग रोटी लाकर क्यों देता था? मोहन साई को एक गरीब और भीखमंगा समझता था, इसलिए वह साग रोटी लाके देता था। साग समझते हैं ना, साग जो हरा या लाल रंग का होता है, यस। मोहन के पिताजी उस पर क्यों बिगड़े? किस पर? मोहन पर। मोहन के पिताजी मोहन को साई से बातें करते देखकर मोहन पर बिगड़े। और क्यों बिगड़े? क्योंकि वो इस तरह के साधु संतों को, बैरागियों को ढोंगी फकीरों से चिढ़ते थे, ठीक है। साई मोहन के घर के तरफ आना क्यों बंद कर दिया? साई मोहन के घर के तरफ आना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मोहन के पिताजी साई से बात करने से मोहन पर बिगड़ते थे। तो चलिए, अब मोहन की पुकार की आवाज साई सुनता है कि नहीं, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शब्दार्थ को और मेरे बताए प्रश्न उत्तर को आप CW कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।